जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष यानी आगमन माह के कृष्ण पक्षीय एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 6:31 तक है। उदयता तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। उस दिन गृहस्थ लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे, जबकि वैष्णव जन उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर को रखेंगे। उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और रात को दीप दान करना चाहिए। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी का व्रत कहा महात्म कहता हूँ और सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। 10वीं को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्तामी, निंदक, पिशाची तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। भगवान के ऐसे वचन सुन इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसमें महापराक्रमी और लोक विख्यात मूल नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नक्षत्र आदि स्थान पर
अधिकार प्राप्त कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता, स्वयं ही मेघ बना बैठा था और सबसे अजय है। हे असुर निकटनंदन, उस दृष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताएं भय के मारे चारों दिशा में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक इनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बदरिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को अग्गत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।